पैलियोंटोलॉजी जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो कैंसर सही उत्तर होगा। कवक विज्ञान क्या है? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन कहलाता है कवक विज्ञान। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सपने का। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीड़ों का पालन। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर। टैक्सोनॉमी मूल रूप से क्या है? जैव विविधता से संबंधित है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान के नाम से उन्हें जानते हैं। बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। यह कथन गलत है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? नाभिक। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिकांग में पाया जाता है? लाइसोसोम। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण का। क्वेश्चन नंबर 39 के ऑप्शंस गलत हैं, इसलिए हम लोग उन पे डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? न्यूरॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाली अणु है? तो जल सही उत्तर होगा। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो विषाणु पर लागू नहीं होता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। डीएनए गुणसूत्र हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका प्रक्रियात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक करता है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसे हम लोग मेटाफेज के नाम से जानते हैं। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह एंथोसाइनिन के उपस्थिति के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पंक्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोफिल। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो सेलुलोज कहते हैं। ऊतक क्या होते हैं? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है जो एक विशेष कार्य के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहते हैं? ऊतक। रक्त और हड्डियों किसका उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक के यह उदाहरण है। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप नीचे पढ़ सकते हैं। रक्त संयोजित प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि 2019 के शिफ्ट 2018 के शिफ्ट में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन हेल्पफुल रहा होगा।